हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना अली सिकंदर और आपको कहता हूं वेलकम तमाशा पोस्टमार्टम के अंदर। मैंने कहा घर के अंदर तो जरा एनर्जी लो चल रही थी, आज जरा बादशाह सलामत ने और क्रिएटिव टीम ने दिमाग लगा के किसी तरह से उनको बतखों पे बिठा के फिर से उजागर किया उनके अंदर जज्बा कि निकालो भड़ास। लेकिन इस बारे में भी बात करेंगे। अभी करते हैं हम स्टार्ट तमाशा पोस्टमार्टम एपिसोड 19। तो आपने देखा कि तिल्ले वाली जुत्ती युत सूट अरमानी, ऐसा जबरदस्त गाना, लेकिन उसके ऊपर ढीला ढीला सा डांस। मैंने देखा कि जैसे अंदर से दुखी और टूटे हुए हैं इस वक्त घर वाले। कुछ लोग जबरदस्ती, कुछ लोग डेली के फर्ज की तरह और कुछ लोग मजबूरन हल्की आंच पर आपको एंजॉय करते, बल्कि एंजॉय करने की एक्टिंग करते हुए ज्यादा दिखे। उसके बाद आपने देखा कि दुखों का सिलसिला शुरू हुआ और मेकअप रूम में आपने उदास मेसम को देखा, जिनके ऊपर बिल्कुल बादशाह सलामत ने उनको ठप्पा लगा के पासपोर्ट पे कहा है कि आपको वापस भेजा जा रहा है। यानी मतलब वो उनका वीजा कैंसिल कर दिया 1 हफ्ते के लिए। अब 1 हफ्ते में उनको ये डर है कि यार मुझे वोट ना पड़े तो मैं बाहर निकल जाऊंगी, टास्क खेलूंगी तो जीत भी गई तो कोई फायदा नहीं है। अब इन सारे दुखों में वो बेचारी परेशान बैठी ही थी कि उसकी नजर पड़ गई लैला जी पे। आप तो खुश हो जाए। अगर तुम सॉरी बोलोगी ना, जिस तरह मुझे चांस दिया था तो मैं और लैला जी की गई कल की ज्यादती आ गई उसको याद, और उसने सीधी मारी टक्कर लैला जी को। How do you know कि मैंने सबसे पहले बोला है? पहले आपने बोला आया फंसी नहीं आके मुझे बताया। और लैला जी जो कि पहले ही भरी बैठी थी, उन्होंने कहा कि आ आ आ आ बिनेड़े आ मिस मावे चटापुट देंगी। क्या करते हो? क्या किया मैंने आप लोग सब क्या करते हो? मैंने क्या मतलब उन्होंने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती थी, और अंदर अच्छा खासा माहौल बन गया। कोई किसी के साथ नहीं है, नजर आ रहा है, और मुनाफकत के चेहरे जो है ना वो भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद तो जब अंदर ये सब चल रहा था, बाहर आपने देखा कि ख्याली पुलाव की एक बड़ी सी देग और उसमें जेब और फंसी चम्मच हिलाते हुए बिल्कुल दो ऐसे बच्चों की तरह जो बड़े लड़के से मार खाने के बाद घर आके यही कह रहे होते हैं कि अबे टंगड़ी देके लंगड़ी मारता तो वो जाके गिरता, मैंने तो उठा के उसको यूं धोबी पटका मारना था ना, बस मेरा मूड नहीं था लड़ने कि बबरे को हल्का सा धक्का देता, वो खुद ही गमले के अंदर गिरता, उल्टा करके उसका वो गिरता, वो बस हो गया था। तो वो यही बातें कर रहे थे कि ऐसे करके बास्केटबॉल स्टाइल जाओ तो बबरेक को तुम गिरा देते, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। एहतजाज आपका हक है। 14 बंदों की प्लेट ही होती है। जब सब पीछे प्लेट ही होती है, तो मुझे 14 बंदों की प्लेट्स क्यों दे रही हो? हमारे सीजन में ये नारा आपने बहुत सुना, उसके बाद ये ट्रेंड सेट हो गया और आपने देखा कि एहतजाज इतना लंबा चला कि यहां हमने देगी जो वो ख्याली पुलाव पकते देखा तो अंदर वापस गए, तो वहां पर हांडी जूं की तू पड़ी थी। वहां पर ड्यूटीज से दुखी समिया फिर से चिल्ला रही थी कि तंग आ गई हूं मैं इस जिंदगी से, कहा थी मैं टिकटॉकर, मुझे प्यार तो कर ए टिकटॉकर, और यहां पर लाकर मुझसे बर्तन मचवा रहे हो, मेरे से काम करवा रहे हो, टाकियां लगवा रहे हो, है जालिम। अरे तुम लोग के मेकअप ही नहीं ना किसी के खत्म हो रहे हैं। कपड़े ही चेंज करी थी ना मैं वो, और मुझे प्यार से छोटी बच्ची हो क्या समझ के तुम लोग जो हो वो मेरे से काम ही कराई जा रहे हो, लेकिन सामने अंग्रेजों के जमाने की पठान जेल है, वो किसी की सुनती ही नहीं है। तुमने जुबान अभी चला दी है कि मैं तो इसके काम करती हूँ, मैं उसके काम, क्योंकि जब लैला मेरे लिए प्लेट धो रही थी, उसने एहतजाज के बदले दी धमकी कि मैं तुम्हें 48 घंटे 72 घंटे उसका बस चले तो साल की जेल दे दे, तो वो बात बात पे जेल सुना देती है। अब यही पर ये सब बेचारी जो कि परेशान है, मैं आपसे कहूंगा कि यार उसको वोट जरूर करें, वो फंस गई है, परेशान है, और उस टास्क भी प्ले करने हैं, लेकिन मैंने टास्क में सेफ भी नहीं होना, तो कुछ शाइन करने का भी मौका नहीं मिल रहा क्योंकि वो अंदर बहुत प्रेशर में है। उसे फिर अपने पुराने दुख नजर आ गए, फिर कुछ उसकी आंखों के आगे मंजर आया, उसने फिर लड़ना शुरू कर दिया। और यहां पर लड़कियों की यानी खवातीन की, जैसे लड़कियां ही हैं,
तो इनकी आपस में शदीद दम वाली कैट फाइट शुरू हो अपने बर्तन ना धोए, बस जाके वहां रखा करे। जिनकी सुबह बर्तन धोने की ड्यूटी है वही धोएंगे। नहीं लेकिन गई। हर कोई चाऊ 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 कर रही थी, इस तरह पे कोई असर नहीं हो रहा था और ये सब लड़ी जा रही थी, लड़ी जा रही थी, लड़ी जा रही थी। अब तो मुझे 14 प्लेटें तो और यही बोलिए कि इसकी ड्यूटीज है और अच्छा किया आपने उसको जेल में डाला। जिसको डेफिनेटली आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। तो इसके बाद हमने देखा कि एक लड़की को जैसे हाँ एहसास हुआ, मैंने जाती बातें कर दी और बादशाह ने दस दी। अब बार लोग कैसे मुझको समझ रहे होंगे। तो सहरिश कैमरे के सामने आई, उन्होंने आके सॉरी की। आप अनकट वर्जन देख सकते हैं, आई एम श्योर वहां पर होगा। बस वोट अपील की, उन्होंने कहा मैंने जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो अनकट में देख लीजिएगा। और ये अपील करने के बाद वो वहां से चली गई। अच्छा, अभी जो मैं देख पा रहा हूं वो ये कि घर में अमूमन ज्यादातर लोग एक दूसरे के साथ मजबूरन अलायंस में है, या किसी के अगेंस्ट उनको एक दूसरे की मदद चाहिए, या कोई किसी को या सबको सीढ़ी बनाकर चढ़ रहा है। लेकिन अभी तक कोई लॉयल्टी अगर मैंने देखी है तो वो मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट देखी है डॉक्टर जी खान में टुवर्ड्स लैला और इवन राबिया। तो ये चीज मैंने नोट की कि यहाँ पर जो कल दुश्मन थे, पीठ पीछे लड़के भी जो बातें कर रहे थे, जिसको वो अभी फौरन मुंह पे दोस्त बन रहे हैं, एक अलायंस कर रहे हैं अगेंस्ट बबरिक, और डॉक्टर जी खान कंफ्यूज चल रहे हैं। वो कभी कहता है कि बबरिक इतना बुरा नहीं है और कभी कहते हैं उसका हुआ बनाया हुआ है। तो डॉक्टर जो है उन वो हैं तो अपने ही, लेकिन फिर भी अपने अलावा वो लैला को शायद दिल से सपोर्ट करते हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा अगर वो दोनों माइंड ना करें और आप लोग भी माइंड ना करें, तो अगर यहाँ से निकलने के बाद ये दोनों एक अजीम बंधन में बंध जाएं तो नतीजा ये निकलेगा कि उनमें से या तो एक ठीक हो जाएगा या एक बिल्कुल ही जा पड़ेगा, या दोनों ही जो है वो लोग। मुझे लगता है कि इस तजर्बे की गुंजाइश और कैपेसिटी और हिम्मत दोनों में है जरूर। तो खैर जी, यहां से हमने देखा कि राबिया ओ राबिया, राबिया के दुख खत्म नहीं हो रहे। राबिया ज़हनी तौर पे बबरिक के ऊपर एक एहसान जता चुकी हैं और वो बार बार इस बात के दुख में है कि मैंने क्यों हार मान ली। हालांकि टू बी ऑनेस्ट अगर हम देखें गेम को गेम की तरह, तो हमने भी कई टास्क ऐसे झेले थे जिसमें एक टास्क में मुझे पता चल गया था कि यार अब मैं और उमर शहजाद रह गए, ये बॉडी बिल्डर सारी रात भी खड़ा रहेगा ये वेट उठा के, ये तो नहीं थकेगा। मैं 8-9 घंटे अकेला खड़ा रहा उसके साथ। आखिर मुझे समझ आ गई कि भाई मैं कल के टास्क के लिए थक रहा हूं, ये तो इसका तो रोज का काम है भाई का, तो ये मुझे, और वो भाई है मेरा। तो खैर मैं वहां पर जाकर मैंने ये बात को समझ लिया। अब राबिया और बबरिक का कोई कंपटीशन था नहीं एंड में, टू बी ऑनेस्ट, और जबरदस्ती का एहसान अगर बबरिक ने नहीं किया तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसने कोई वादा नहीं किया था। उसने तो बल्कि मुंह पे ये बात कही कि अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस आए, फ्यूचर में ऐसा कोई माहौल बना, तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन वादा नहीं कर सकता। बोल रहे हैं कि ये मीन है, ये तुम्हें सिर्फ यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए और ये तुम्हें कभी सेव नहीं करेंगे, तो तुम उनके लिए पहन किसे दिए। तो खैर जी, उसके बाद हमने देखा कि लॉयल्टी वाली बात से मुझे फिर से आपने देखा कि लैला जी कुछ और खवातीन लड़कियों के साथ जो है वो डॉक्टर जी खान को बिठा के राबिया के खिलाफ करने की कोशिश कर रही थी। मुझे अपना एक नैरेटिव रखना, अपनी पर्सनालिटी। बस आइंदा मैं ना सुनूं तुम्हारे मुंह से दोस्त है वो मेरी। लेकिन डॉक्टर जी ने सबको बड़े अच्छे जवाब दिए, और डॉक्टर की ये बात मुझे अच्छी लगती है कि वो ठीक है, कभी कभी वो अल्फाज के मामले में जरूर गड़बड़ कर जाते हैं, और अब उन पे ये ठप्पा भी लग गया है, तो वो बेचारा अगर ना भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे तो हम कह देते हैं कि ये तो नेगेटिव है। वो पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो जिनके साथ लॉयल है वो लॉयल है, वो जान के पंगे लेना नहीं चाहता। हाँ, ये वो उसको अंदाजा है कि भाई अब किसी ने पंगा ले लिया तो मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, आवाज चली जाए, जान निकल जाए, लेकिन फिर मैंने हार नहीं माननी। तो ये उसकी गेम है। यूज करते हैं दोनों। तो क्या यूज किया अभी तक मुझे बताओ, जीता तो उस दिन मैं हूँ।
उस दिन तो मैं जीता हूँ। इसी तरह सब अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं, सब कहीं ना कहीं ओपन हो रहे हैं। दोस्तियां असल में कैसे बनी, क्या अलायंस हुआ, क्या कपल्स बन रहे हैं, कौन आपस में फुल। आज आपने ये भी देखा कि सब कैसे ओपनली अब अपनी टीम्स बना रहे हैं, तो उनको पता है कि भाई नए बच्चों का ये फायदा होता है ना कि उनको कोई टेंशन नहीं होती, तो वो आराम से अंदर बिग बॉस, अलायंस और रोडीज और जो जो कुछ उनको पसंद था वो सब खेल रहे हैं। ये तो अभी पॉलिसीज ने काफी हद तक उन्हें रोक रखा है। और चैनल तो अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमजा मुझे दिल का साफ बॉय लग रहा है। मैंने देखा कि वो भले अक्लमंदी का फैसला कर रहा हो या वो अपना जज्बाती फैसला कर रहा हो, लेकिन वो जैसा जिसके मुंह पे है वो वैसा ही पीठ पीछे भी है। और मैंने ये एक चीज नोट की, और वो उसके लॉजिक का कोई सर और पैर नहीं होता। लॉजिक का भी नहीं होता और पता नहीं उनको है। और अगर नहीं लिहाज करता तो वो नहीं करता। हाँ, बबरिक का रिगार्ड वो करता है तो वो दिल से करता है, तो ये चीज उसकी मुझे अच्छी लगी। खैर जी, एज के बादशाह सलामत है, वो अंडा दें, वो बच्चा दें, वो मुर्गी बच्चा अंडा तीनों दे दें, उनकी मर्जी। तो वो आ गए वक्त से पहले, और आने के बाद उन्होंने पहले तो कल की कुछ गलतियां बताई, कुछ उन्होंने चीजें समझाई, अच्छे मूड में लग रहे थे, और फिर उन्होंने टास्क अनाउंस किया। टास्क में उन्होंने टीम्स बनाई जो कि ज्यादातर कपल्स और बेस्ट फ्रेंड्स जो थे वो आपस में पार्टनर्स बन गए। अंदर खाते उनको ये टेंशन भी सबको पड़ गई थी कि अगर एंड में हम दो रह गए तो भैया कुर्बानी कौन देगा। दोनों में से कोई दोनों में ये बात, ये सही। कौन बनेगा बलि का बकरा? क्या आलम कहेगा कि समय तुम जीत जाओ, या फिर आप खुद समझदार हैं, आगे तो लाइन लगी पड़ी है। तो खैर जी, बादशाह सलामत ने टास्क दिया और टीम्स बनाई और वो चले गए। उन्होंने कहा कि यार रोटी टाइम पे खा लेना, नहीं तो भुखे पेट तुहाडे कोलों उत्थे फौजी ट्रेनिंग नहीं होनी। और मेसम जो के 30-30 रोटियां और पराठे बना बना के फिर से दुखी है, ऊपर से उसको कोई बता नहीं रहा कि यार तुमने रोटी खानी कि पराठा खाना है, दाल च पानी बहुता पै गया है। एहो जे मसले बेचारियां नूं पै रहे ने, क्योंकि कैफे जो बंद हो गया, बहुत खाली सुशी एंड कबाना, हुण सीधी दाल खा के नहाना है। तो वहां पर अपने दुख मच गए, रोटी पराठे वाला लड़ रहा था। अभी मेसम का दुख खत्म ही नहीं हुआ था कि पता नहीं फसी को किस बात का गुस्सा था। वो बबरिक ने कोई सवाल किया, वो बढ़ा रहा सी अपनी चूरी है, मियां बिटू चूरी खानी है। तो वो चूरी बनाते बनाते उसने कहा कौन है ते कह रहे थे किथे आवाज किने कड़ी, किन्ने क्या है। वो इग्नोर कर गया एज यूजुअल। बबरिक उसको पता था यहाँ पे नहीं मैंने लड़ना, खाने का टाइम है, आराम से खाना खाओ। तो यहां पर आपने देखा कि जी फिर सबको चीनी और चूरी की पड़ गई। हर एक को, हमजा को भी चूरी खानी थी, सहरिश को भी चूरी खानी थी। इस तरह जेलर ने कहा कि मेरे को दूध पत्ती चीनी कोई है नहीं, सुखी चूरी खानी होते खा ले। उन्होंने कहा यार मैंने सुबह चाय में चीनी नहीं पी थी। उसने कहा तुमने फ्रेंच टोस्ट में चीनी डाली थी, तुम्हारी आज की चीनी गया मुक, आज चुप करके रोटी तो दाल खा चल, नहीं तो पा देंगी जेल च। तो इस तरह तो बिल्कुल। और यहाँ डॉक्टर जी ने भी आवाज उठाई और ये भी कहा कि भाई लैला की वजारत में तो कम से कम हमने भर पेट खाना खाया, और तुम हमसे 3 गुना नहीं 7 गुना नहीं 10-10 गुना लगान भी ले रही हो और हमें खान भी नहीं दे रही हो, तो हम क्या करें। कंफ्यूज, पागल, बदतमीज। ओहो तो भाई डॉक्टर भड़के, लेकिन मैंने देखा कि इस तरह ने बिल्कुल इस दफा बबरिक को भी कॉपी किया। एक तो वो वजीर थी, उन्हें बड़ा ही मजा आ रहा था। जाहिल गवार के साथ तो वो झूमती घूमती डॉक्टर को गुस्सा चढ़ाती इंजॉय करती हुई नजर आई, जो कि मुझे लगता है कि इससे ये देख के सभी इंजॉय कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब ने खुद को संभाला, लेकिन तब तक उनकी आवाज हो गई थी झींगा लाला। तो ये एक मजेदार सीन रहा जिसको सबने इंजॉय किया। उसके बाद हमने जी देखा कि बॉयज फिर से बाहर बैठे हुए हैं, और फिर से किसको यार इनिया कुड़ियां ने कार च तुम्हें फिर बबरी की याद आ जाता है यार, फिर लेके बैठे हुए हैं कि यार देखो ये सब लेके ना इमेज को कंफ्यूज है। तो हीरो लगता है, तो विलन है, वो विलन है, उस घर का विलन है। और उनको लग रहा है कि बबरिक जो है वो बिल्कुल बार हीरो नहीं लग रहा, ही इज अ विलेन विलेन विलेन। नहीं
और जो है उसके अंदर यही अंदाजे लग रहे थे कि बाहर क्या इमेज जा रहा है, कहीं इस चीज को कम करो। हमें लग रहा है कि भाई बबरेक को हम खुद हाईलाइट कर रहे हैं, सारे उसके अगेंस्ट हो गए, लेकिन अब तो तुम लोग अंदर से हो गए हुए हो ना अगेंस्ट, तो अब तुम कैसे रोकोगे अपने आप को? तुम्हें आपस में भी लड़ना पड़ेगा बेटे। तो आहिस्ता आहिस्ता अब सब खुल रहे हैं। मुझे अभी तक एक्चुअली कुछ लोगों की एक्चुअल गेम समझ नहीं आ रही, जिनमें जेब हो गए, जिनमें आलम हो गया, वो कभी मुझे अच्छा लगता था, कभी वो अचानक ही कुछ उसे हो जाता है, वो बहक जाता है। ऐसे लोग पिछले सीजन में भी आए हैं जो जल्दी बहक जाते हैं। तो बेटा अगर तुम बहक गए तो फिर तुम गए। तो इसलिए अपने अंदर के हीरो को जगाओ। सारों को मेरा यही मशवरा है। इनमें से एक जाले का हीरो जागा है जिसने मुझे बहुत खुश किया है, उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। खैर जी, आपने देखा बॉयज के दुख के बाद फिर आ गए जी बादशाह सलामत दोबारा से, क्योंकि उनके बाप का राज है, वो बादशाह है, वो फिर आए और इस बार लाए बच्चों के लिए लालच और बतखे। जी हाँ, उन्होंने पैटीज, जीजियां, चॉकलेटें और चाय की लालच देके कहा कि सबको एक एक बतख पकड़ा दो, और अपनी उनके हिसाब से उन्होंने पार्टनर्स बना दिए और उन्होंने उनको एक और टास्क दिया जिसके इनाम में उनको सिर्फ रोटी पानी मिल सकती थी, और उनको कहा गया कि भाई तुम लोग एक एक बंदा जो है वो बतख बन जाए और दूसरा उसकी ट्रांसलेशन करे। साकिब वगैरह ने अच्छा स्टार्ट लिया, इतना ज्यादा कोई मैं एंजॉय नहीं कर पाया, लेकिन फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे उनको ये गेम समझ आई है कि बतख के बहाने दिल के सारे फसाने उगल के मुंह पे मारो सामने वाले के और बात को ले जाओ कॉमेडी में। बबरेक मेरे सर पे सवार है और बबरेक को मैं आखिरी दम तक दिगनी कर नाचना चाहूंगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर वहां पर जो लोग थे उन्होंने खेल नहीं खेला, उन्होंने अपने अंदर की भड़ासें निकाली हैं। जाऊंगा, मुझे सारी दुनिया की नॉलेज भी है, मुझे सब पता है, इन सबको कुछ भी नहीं पता। और उन भड़ासों का ज्यादातर शिकार मैंने देखा कि बबरेक शाह, उसके बाद सहरिश और राबिया और कहीं कहीं लैला जी भी हुई। आवाम प्लीज मुझे वोट करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। थोड़ा थोड़ा सारे ही हुए, अंदर जिसके जो था वो निकला। ये क्रिएटिव टीम ने कहा कि बोर लोगों तो आनू ते कोई आइडिया आना नहीं, एलो असी बतखा भेज रहे हैं, आज बादशाह सलामत 2 से 3 चक्कर लगाएंगे, इसलिए तुम लोगों को बेटा भरपाई करनी होगी। तो उन भूखे नदीदों ने दिल खोल के अपनी भड़ास निकाली। कहीं कहीं मैंने एंजॉय किया डॉक्टर जी खान को, मैंने एंजॉय किया फसी को के साथ मजबूरी में इस घर में हूं। मैंने बबरेक को और हमजा को भी एंजॉय किया। राबिया भी अच्छी थी, बाकी सारे ढीले थे, कुछ ने बिल्कुल ओवर किया, कुछ को टास्क बिल्कुल समझ नहीं आया, कुछ ने बतखे पकड़ के भी इशारे करके सब एक्टिंग करनी शुरू कर दी। तो वो तो जो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं उनको तो मतलब कुछ तो करना चाहिए था। खैर, इन्होंने एंजॉय कराया और इनकी वजह से 4 लोग बादशाह सलामत ने चुने, और जिसमें उन्होंने बबरेक का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने उसे एंजॉय किया। तो खैर, उन्होंने 4 लोगों की वजह से, क्योंकि सबको ही उन्होंने भेजना था, तो बच्चों ने फिर ये करके एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझ के वो पैटीज बांटे, 2-2 मिले थे सबको, और फ्रिस्की की 1-1 स्टिक। ये हिसाब निकला था एंड में उन सबका। तो जी, ये आपने देखा कि आज के एपिसोड के अंदर ये सारा कुछ मामला चल रहे थे। नीयतें बदल रही हैं, दोस्तियां बदल रही हैं, दुश्मनियां पैदा हो रही हैं, दिलों में नफरतें डालने की प्लानिंग्स हो रही हैं। कुछ लोग मेसम की तरह बेबस हैं और कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हैं बबरेक की तरह, और कुछ लोग जो हैं वो रिलैक्स होने की एक्टिंग करते हुए परेशान है बाकी सब की तरह। जैसे कि आपने देखा कि सम्मिया को एक कोई नया दुख था, जैसे हमजा उन्हें बैठ के जो है वो हौसला दे रहे थे और वो रो रही थी जब बादशाह सलामत दोबारा बतखे लेके आए, उससे पहले ऐसा शायद हुआ था। तो जी, उसके बाद आज जिस बॉय ने मेरा दिल जीता है वो है फसी, क्योंकि बहुत लॉजिक वाली बात करते हुए उस दलेर को मैंने देखा कि बाकी साकिब भी बिल्कुल खामोश थे, और हमजा जिसके साथ बबरेक अब तक बहुत अच्छे चल रहे हैं वो भी खामोश था। और फसी ने, अब ये एपिसोड में देखा, मुझे नहीं पता वल्लाह आलम के अनकट में क्या है, मगर मैंने देखा कि खुल के वो बोला कि यार एक बंदे के अगेंस्ट अगर तुम सारे ही हो जाओगे तो जाहिर है कि उसको बार लाइमलाइट भी
मिलेगी। और ये ज्यादती भी है, और ये नहीं हो सकता कि 90% वो ही गलत हो, वो सही भी हो सकता है। जहां सब अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं उसको भी हक है कि वो अपनी गेम खेले। सेफ होने की बारी होती है, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर जिसके बारे में पीठ पीछे बोल रहे हो उसी के साथ जाके बैठते हो। एक तो ये चीज समझ से बाहर। लेकिन इसके ऊपर मुझे बाकी दोनों किरदारों के चेहरों पे कोई ऐसे तासुरात नजर नहीं आए कि वो सहमत हैं, लेकिन वो खामोश थे। जिनमें मुझे ज्यादा दुख जो था वो उस वक्त एपिसोड देखते हुए हसन का हो रहा था। वो उनका डिसीजन है, वो आग लगा रहा है, वो तीसरा, वो जो सेफ हो चुका है एक दिन। खैर जी, उसके बाद अंदर लैला जी फिर छिड़ने लगी थी और डॉक्टर जी ने कहा कि बहन मेरी ये हुन एपिसोड मुक रहा है, हुन ना कर, हुन इजी हो जा। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कूल कूल डेडी कूल कूल कर दिया। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जैसे कि हर वजीर की जिंदगी में मसला सारा रोटी दा है, तो हमने देखा कि इसरा भी परेशान नजर आई कि राशन चोरी हो जाएगा, कार्ड चोरी हो जाएंगे, मैनू बादशाह सलामत को फिर चाड़ भेजेगी, मैं क्या करूंगी, ये तो पागल है सारे, इन्हें तो पागल खाने में जमा कराओ। तो इसरा ने जी एक टेंशन का इजहार किया, उन्हें मेसम ने हौसला दिया। तुमने प्लेट धोने की बात की ना, तो सामने ने बोला कि आज रात को इसकी चीजें छुपाएंगे। उससे पहले साकिब भी उनको समझाते रहे कि टेंशन ना लें, बस कार्ड चोरी नहीं होने चाहिए, राशन हमारे पास बहुत है मैडम, क्योंकि आप वैसे ही तरसा तरसा के उनको दे रही हैं, तो आपने इतना बैकअप में रखा हुआ है कि अगर ये थोड़ा बहुत चोरी कर भी लेंगे तो गुजारा चल ही जाएगा। खैर, आज का एपिसोड एक हल्की आंच का था, इसीलिए मैंने अपना जज्बा जरा एपिसोड के लिंक्स में ज्यादा हाई रखा। आज के एपिसोड में भी मैं किसी एक की साइड नहीं लेना चाहता। आपने एपिसोड देखा है, आप खुद फैसला करें। मैं कोई झूठ बोलिया, मैं कोई कुफर तो लिया। तो जी, इसके साथ ही अली सिकंदर को दीजिए इजाजत। अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, लव यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, जो 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 भी होता है वो सब कर लीजिए, ताकि हम लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे। आई लव यू ऑल। और हाँ, मुलाकात हो रही है ना अगले एपिसोड में।